नमस्ते बहनों भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि उन स्टॉक में कितना स्ट्रेंथ है और बैंक निफ्टी को कहां तक वो नीचे गिरा सकते हैं या ऊपर ले जा सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी अभी 200 मूविंग एवरेज के पास में है। देखिए, टच किया है इसने, आज टच किया है, पिछले भी टच करके ऊपर ने दिया था। देखिए, एक बहुत ही अच्छा जगह पे बैंक निफ्टी है। अगर ये 200 मूविंग एवरेज को ये तोड़ कर ट्रेड करता है तो नीचे के 34,000 के लेवल खुलते हैं बैंक निफ्टी के लिए। चलिए, इनके जिस दिग्गज हैं उन लोगों का विश्लेषण करते हैं। तो पहला स्टॉक आता है एचडीएफसी बैंक। देखिए, मैंने बताया था मेरे वीकली प्रिडिक्शन में और कल के प्रिडिक्शन में भी मैंने बताया था कि एचडीएफसी बैंक जब तक 1500 का लेवल को होल्ड नहीं करता है तब तक वो बुलिश नहीं है। देखिए, इसी इसी जगह पे कंसल्टेशन करते करते आज उसने ये लेवल को तोड़ा है। देखिए, एचडीएफसी बैंक जब तक 1500 के ऊपर ट्रेड ना करे या 1500 के ऊपर कोई वन डे या वन वीक का कोई कैंडल क्लोज ना हो, उसका हाई ना टूटे, तब तक एचडीएफसी बैंक बुलिश नहीं है। देखिए, एचडीएफसी बैंक अगर 1500 के नीचे ट्रेड कंटिन्यूअस ट्रेड करता है तो पहला टारगेट आएगा 420 का, 1420 का तक लेवल आ सकता है एचडीएफसी बैंक में। अगर उसको भी 1400 का लेवल को भी अगर एचडीएफसी बैंक तोड़ता है तो 1360 तक का एचडीएफसी बैंक लेवल दिखा सकता है। अभी अर्निंग्स भी है, देखते हैं क्या होता है। और एचडीएफसी बैंक जब तक 1520 के ऊपर ट्रेड ना करे तब तक एचडीएफसी बैंक बुलिश नहीं है। अगर 1500 के आसपास है तो कंसोलिडेशन में है। वो बुलिश जब तक 1500 के 20 पे ऊपर एचडीएफसी बैंक का कोई वीकली कैंडल क्लोज नहीं होगा, कोई इसका हाई नहीं टूटेगा, तब तक एचडीएफसी बैंक बुलिश नहीं है। तो याद रखें, यदि एचडीएफसी बैंक 1500 के नीचे ट्रेड करता है कंटिन्यूअसली या वीकली क्लोजिंग देता रहता है तो एचडीएफसी बैंक 1400 और 1360 तक भी आ सकता है। दूसरा तरह देख लेते हैं आईसीआईसी बैंक। देखिए, आईसीआईसी बैंक इसने भी एक अच्छा लेवल को होल्ड कर रहा था 736 का। ये छात को 736 को ये होल्ड नहीं कर पा रहा है। देखिए, जब तक ये 736 के ऊपर रहेगा नहीं तब तक ये आईसीआईसी बैंक भी बुलिश नहीं है, बुलिश नहीं है। और एक लेवल याद रखिए, अगर ये आईसीआईसी बैंक अगर 715 को तोड़ के अगर ट्रेड करता है ना तो सब सब नीचे के लेवल खुलेंगे। देखिए, पहला लेवल आएगा 682 का, दूसरा लेवल आएगा जो हाईएस्ट वॉल्यूम है के आसपास है 638 का। ये दो लेवल आएगा ही आएगा। अगर 715 को तोड़ के आईसीआईसी बैंक अगर ट्रेड करता है तो दो लेवल नीचे के आएंगे। और जब तक आईसीआईसी बैंक 736 को तोड़ के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक आईसीआईसी बैंक बुलिश नहीं है। तब तक ये कंसोलिडेशन में ही रहेगा, नीचे में रहेगा। तो और जितना नीचे ट्रेड करेगा 736 के नीचे, उसके नीचे के लेवल खुलेंगे, ऊपर के लेवल आएंगे ही नहीं। चलिए, अभी देख लेते हैं एसबीआई। देखिए, एसबीआई भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा था। मैंने बताया था मेरे पिछले कुछ वीडियोस में, मैंने एक निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में वीडियो में बताया था कि एसबीआई जब तक 483 को ऊपर ट्रेड ना करे एसबीआई बुलिश नहीं है। जब तक ये 483 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करेगा, ऊपर सस्टेन करेगा तो ये एसबीआई बुलिश है, तब तक बुलिश नहीं है। देखिए, एक लेवल बता देता हूं एसबीआई के लिए। यदि एसबीआई 50 के नीचे अगर 450 के नीचे ट्रेड करेगा तो दो लेवल पक्का आएगा एसबीआई के लिए। एक 443 और दूसरा आएगा 400 का। और यहां पर भी सपोर्ट ले सकता है 427 के आसपास, इसका हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो जब तक एसबीआई 483 के ऊपर ट्रेड ना करे तो एसबीआई बुलिश नहीं है। अगर 483 के नीचे रहेगा तो वो नीचे के लेवल ही सब दिखाएगा। अगर एक ऐसा लेवल है कि 450 का, इसको वॉच करने का जरूरी है। अगर 450 का लेवल को ये होल्ड करके रख सकता है, होल्ड करके रहता है 450 का, तो ये ऊपर का एक वापस शायद 483 के पास जा सकता है। चलिए, देख लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। इसकी तो 7.5 ही चल पड़ी है।
अब ये नहीं लगता ये सर, ये अब ये बहुत नीचे के लेवल ही जाएगा। देखिए इसने प्री कोविड का जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास आया है, पहले इधर इसके आसपास आया था 1600 के आसपास, फिर वहां से एक बाउंस बैक दिया था। अभी देखिए उसी ट्रेंड लाइन के आसपास जाके रुका है। उसका हाईएस्ट वॉल्यूम ऐसे 736 के आसपास है, उसका हाईएस्ट वॉल्यूम जो है। देखिए जब तक ये 1828 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, 1828 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है कोटक महिंद्रा बैंक, तो कोटक महिंद्रा बैंक के कोई भी ऊपर के लेवल नहीं आएगा। अगर 1828 के ऊपर ट्रेड करता है तो पहला टारगेट आएगा 1928 का, दूसरा आएगा 2009 का। ये 2009 के ऊपर निकल जाता है तो ये बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा, ये ऊपर के सब लेवल खुलेंगे तब। ठीक है, तो ये लेवल याद रखिएगा। अगर ये जब तक 1828 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक इसमें कोई ट्रेड ना ले। अगर 1828 के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करता है तो पहला टारगेट आएगा 742 का, 1742 का, दूसरा टारगेट आएगा 1650 का। अभी देख लेते हैं एक्सिस बैंक। देखिए अभी एक प्री कोविड लेवल से भी ये हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन खींचा था, अभी उसके आसपास में ही एक्सिस बैंक है। तो मैंने बताया था एक्सिस बैंक जब तक 700 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड ना करे, 700 के ऊपर में कोई वीकली कैंडल, देखिए कोई भी वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुआ है 700 के ऊपर में। तो जब तक ये 700 के ऊपर में कोई वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता है 700 के ऊपर में, ऊपर उसका हाई तोड़ के ऊपर की ओर नहीं जाता है, तो ये भी बुलिश नहीं है, एक्सिस बैंक भी बुलिश नहीं है, एक्सिस बैंक भी बुलिश नहीं होगा। तो अगर एक्सिस बैंक अगर अभी जो लेवल है 688, इसके नीचे अगर कंटिन्यूसली ट्रेड करता है तो पहला टारगेट आएगा 650 का और दूसरा टारगेट आएगा 600 का। ये दो लेवल आ जाए अगर नीचे की ओर तो हम लोग रिव्यू करेंगे। और ये अगर ये 740 को तोड़ के ऊपर की ओर निकल जाता है तो ये बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा, मतलब ये बुलिश हो जाएगा, फिर वो नीचे के लेवल नहीं आएंगे उसके। ये 740 का एक ऐसा लेवल है तो जब तक ये 740 के ऊपर तोड़ के ट्रेड ना करे या 700 के ऊपर तोड़ के ट्रेड ना करे, ये बुलिश नहीं होगा। इंडसइंड बैंक, इसके तो लगते हैं 800 के 800 850 के लेवल भी खुल गए लगता है। देखिए इंडसइंड बैंक के पास में एक 930 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था, बहुत अच्छा 920 के आसपास तक। अभी तक उसने प्री कोविड लेवल में अभी तक ये सपोर्ट को उसने नहीं तोड़ा था, बीच में आया था वापस चला गया था। देखिए इंडसइंड बैंक अगर 920 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो इंडसइंड बैंक के सीधा 800 के और 736 के लेवल आएंगे। और जब तक इंडसइंड बैंक 970 को तोड़ के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक इंडसइंड बैंक के कोई भी ऊपर लेवल नहीं आएंगे। ये की लेवल है उसके लिए, 970 का लेवल उस इंडसइंड बैंक के लिए की लेवल है। ये इसको तोड़ के ट्रेड करता है या कोई वीकली कैंडल क्लोज करके उसका हाई तोड़ता है तो ये ऊपर का सब टारगेट आएंगे, 1400 1500 को भी जा सकता है ये। तो ये लेवल याद रखिएगा। और यदि ये 920 के नीचे में कंटिन्यूसली 930 920 के नीचे ट्रेड करता है तो उसके नीचे के सब लेवल खुलेंगे। तो पहला लेवल आएगा 800, दूसरा लेवल आएगा 736 का। तो इसी तरह से जितने भी बैंक के स्टॉक्स है वो बैरिश दिख रहे हैं मुझे। तो इस तरह से अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना हो तो बैंक निफ्टी में 200 जो मूविंग एवरेज है, बैंक निफ्टी का जो 200 मूविंग एवरेज, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसको तोड़ के अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी के सब नीचे के लेवल ही खुलेंगे, ऊपर के लेवल कोई भी नहीं आएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताएं, और अपने जो भी पोजीशन है कुछ भी हो उसे हम हमारे साथ शेयर करें। हम जो भी हमारे तरफ से मदद होगा हम करेंगे। नमस्ते, जय हिंद।